नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र लेकर आप सबके सामने। आज फिर से मैं किन्हीं ज्योतिषीय सूत्र लेकर आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं, सिर्फ आप लोगों की जिज्ञासा को देखते हुए। तो जो आज के ज्योतिषीय सूत्र हैं, मैं कहता हूं प्रिय दर्शकों 101% ये घटित होंगे जन्म कुंडली के अंदर, चाहे आप आजमा के देख लीजिएगा। उससे पूर्व अपने कार्यक्रम को हम प्रारंभ करें, मैंने कहना क्या छोड़ा, आपने तो चैनल सब्सक्राइब करना ही छोड़ दिया। ये सिर्फ चैनल आप लोगों के ज्योतिष ज्ञान में वृद्धि करने के लिए बनाया गया है। आप लोगों को ज्योतिष के बारे में जन्म कुंडली अध्ययन आप कर पाओ, उसके लिए इस चैनल का बनाने का उद्देश्य है। ये चैनल बनाया गया है। अगर आप लोग ही हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो फिर इस चैनल को बनाने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं आशा करता हूं अभी तक आपने जो मैंने कहा वो समझ गए होंगे और वो कर भी दिया होगा। चलिए प्रिय दर्शकों, जो सबसे पहला सूत्र कहता है जन्म कुंडली का, क्या कहता है? हर किसी मन में, व्यक्ति के मन के अंदर एक जिज्ञासा होती है कि मेरा अच्छा टाइम कब आएगा। जब भी कोई समय पूछता है या अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करता है तो उसके मन में एक चीज अवश्य उत्पन्न होती है कि मेरा अच्छा टाइम कब आएगा। विचार आते हैं उसके मन के अंदर। तो पहला सूत्र मैं यही लेके आया हूं आप लोगों के लिए। सूत्र क्या कहता है प्रिय दर्शकों, ध्यान से सुनिएगा। जन्म कुंडली के अंदर कारक ग्रह, जो जन्म कुंडली के अंदर कारक ग्रह होते हैं वो अच्छे भावों में बैठे हुए हों। जन्म कुंडली में कारक ग्रह अच्छे भाव में जाके बैठे हुए हों। जैसे कि मेष लगन की कुंडली है तो मंगल कारक बनता है, देवगुरु बृहस्पति कारक होता है, सूर्य ग्रह कारक होते हैं। ये किन्हीं अच्छे भावों में जाके बैठे हुए हों, जैसे कि केंद्र या त्रिकोण के भावों में। और कारक ग्रह की दशाएं, उसके कारक ग्रह की दशा चले, महादशा चले, उसके अंदर जो अंतरदशा प्रतंत्र दशा चले वो भी कारक ग्रह की चले, तो ये जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय होता है प्रिय दर्शकों। जैसे कि समझिएगा उदाहरण से, अगर गुरु ग्रह जिस कुंडली के अंदर कारक है, सूर्य भी कारक है, गुरु के अंदर जब सूर्य चलेंगे और वो किन्हीं अच्छे भाव में बैठे हुए होंगे तो ये जबरदस्त परिणाम देने वाले होंगी। ये आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ दशा रहने वाली है प्रिय दर्शकों। चलिए प्रिय दर्शकों, अगला सूत्र क्या कहता है उसको जान लेते हैं। जब भी किसी ग्रह की महादशा चलेगी, कोई भी ग्रह की महादशा चले, उस ग्रह के पीछे कोई पाप ग्रह आके बैठ जाए। अगर किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है तो उस ग्रह के पीछे कोई पाप ग्रह आके बैठ जाए। मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली में गुरु ग्रह की महादशा चली हुई है। गुरु ग्रह की महादशा के पीछे, जैसे जो गुरु ग्रह आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, जैसे कि लाभ भाव में गुरु ग्रह बैठा हुआ है, तो 10वें घर के अंदर शनि या राहु आके बैठ जाए तो वो दशा इतनी अच्छी नहीं रहेगी आपके लिए प्रिय दर्शकों। जो वो महादशा होगी वो अच्छी नहीं जाने वाली है। फिर से समझिएगा इस चीज को, मैं यहाँ पे शनि का उपयोग कर रहा हूं। कोई भी पाप ग्रह, जो राहु है, केतु है, शनि है, कोई भी पाप ग्रह, कोई भी दशा चल रही हो, महादशा ची वो शनि की हो, तो पीछे राहु आके बैठ जाएंगे तो भी वो अच्छी दशा नहीं जाने वाली है। कुल मिला के कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में महादशा जिस भी ग्रह की चल रही है, उस ग्रह के पीछे कोई शुभ ग्रह हो या वो खाली हो तो बेहद अच्छा माना जाएगा, तो वो दशा अच्छी निकलेगी प्रिय दर्शकों। अगला सूत्र क्या कहता है प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता देता हूं। ये इसी को समझिए पहले, इस सूत्र को। ये कहता है कि जो भी ग्रह होता है वो अपने पिछले घर का साधक होता है, मतलब अपने पिछले घर की रक्षा करता है, उसके अंदर बल डालता है। और जो गुरु और जो शुभ ग्रह होते हैं, शुक्र ग्रह, वो आगे वाले घर की भी रक्षा करते हैं। ये मैं आपको समझाऊंगा, कोई कार्यक्रम लेके आऊंगा। आप फिलहाल ये समझिए, जो भी ग्रह हैं, जो भी 1 से 7 ग्रह हैं, वो अपने पीछे वाले घर की रक्षा करते हैं, उसके साधक होते हैं। अगर उसमें पाप ग्रह जाके बैठ जाएगा तो पाप ग्रह के प्रभाव से वहां पे उस ग्रह के जो बल में ताकत है वो कमजोर हो जाएगी, क्योंकि पीछे वाले ग्रह की रक्षा करने में उसकी ताकत चली जाएगी, तो वो अपनी महादशा के अंदर सर्वश्रेष्ठ फल नहीं दे पाएगा। चलिए प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अगले सूत्र की ओर चलते हैं। अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है कि केंद्र के भाव, जन्म कुंडली के अंदर त्रिकोण के भाव हैं, जो पंचम और नवम भाव है, जो
केंद्र के और त्रिकोण के भाव है, इसके अंदर पाप ग्रह भी अच्छा फल देते हैं, खराब फल नहीं देते। खास तौर पे पंचम और नवम भाव के अंदर अगर पाप ग्रह जाके बैठे हो तो वो खराब फल नहीं देंगे, ठीक ठाक ही फल देंगे। अगर किन्हीं पाप ग्रह की दृष्टि है तो उनके प्रभाव में और कमी आ जाएगी, लेकिन फिर भी वो शुभ भाव में बैठने के कारण अच्छा ही प्रभाव देंगे, खराब फल नहीं देंगे पंचम नवम में। अगर पंचम नवम के अंदर ही शुभ ग्रह बैठे हैं तो वो बेहद ही श्रेष्ठ रिजल्ट देंगे आपको आपके जीवन काल के अंदर। ये तीसरा सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, आजमा लीजिएगा, 101% सही जाएगा, घटित होगा। अगला सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, अगर लग्नेश और छठेश मतलब कि लगन भाव का स्वामी और छठे घर का स्वामी जन्म कुंडली के अंदर जो भी बनता है आपकी कुंडली में, वो जाके नवमांश कुंडली में, जिसे हम D9 चार्ट कहते हैं, नवमांश कुंडली के अंदर जाके कर्क राशि में जाके बैठ जाए। प्रिय दर्शकों फिर से समझिएगा, लग्नेश पहले घर का स्वामी और छठे घर का स्वामी जन्म कुंडली के अंदर जाके नवमांश कुंडली में, जो लग्नेश और छठे घर का स्वामी है वो जाके नवमांश कुंडली में कर्क राशि में जाके बैठ जाए प्रिय दर्शकों, तो ऐसा जो जातक होता है उसको जल से बह रहता है, आजीवन वो जल से डरता रहेगा। और ऐसे जातक की जो मृत्यु है वो भी जल घात से ही होती है, जल में डूबने से ही होती है। तो ऐसे जातक को जल से बचाव करना चाहिए, समुद्र की यात्रा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी उसके साथ घटना घट सकती है। चलिए प्रिय दर्शकों, अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली के अंदर सबसे मजबूत अगर कोई भाव है तो वो 10वां भाव है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये लगन से मजबूत चौथा भाव होता है, चौथे से मजबूत 7वां भाव होता है और सप्तम से मजबूत 10वां भाव होता है जन्म कुंडली का। अगर 10वें भाव का स्वामी जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव में जाके बैठ जाए या नवम भाव में जाके बैठ जाए तो इससे श्रेष्ठ राजयोग कोई हो ही नहीं सकता पूरी जन्म कुंडली के अंदर। ये महानतम राजयोग में से एक योग है और ऐसा जातक निश्चित ही अपने जीवन काल में सफल होता ही होता है। चाहे आजमा के देख लीजिएगा कि कैसी भी परिस्थिति हो उसके जीवन काल में वो सफल अवश्य होगा और उन्नति जरूर करेगा। प्रिय दर्शकों एक बात मैं आपको बता देता हूं प्रिय दर्शकों, अगर दसम भाव का स्वामी पंचम या नवम में जाके बैठा हुआ है और पाप ग्रह से दृष्टिया पीड़ित हो जाए तो प्रभाव में कमी अवश्य आपको देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी ऐसा जातक सफल अवश्य होगा। अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, अगर जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर अगर 2 ग्रह बैठे हुए हैं, अगर 2 ग्रह बैठे, चाहे वो कोई भी 2 ग्रह जाके जन्म कुंडली के 10वें भाव में बैठ जाए, ऐसा जातक निश्चित सफल होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। अपने जीवन काल के अंदर खूब तरक्की ऐसा जातक करता चला जाएगा। अगर वो कारक ग्रह हैं कुंडली के, अगर कुंडली में कारक ग्रह हैं, जिस भी लगन में कारक बनते हैं, वो जाके अगर दशम में बैठे हैं तो मैं कहता हूं चाहे कितने ही गरीब परिवार में जन्म ले ऐसा जातक, चाहे कहीं भी इस धरती में किसी भी कोने पे चला जाए, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा जातक सफल होता ही होता है और खूब ऊंचाइयां, मान सम्मान, सरकार से निश्चित लाभ पाता रहता है, चाहे कैसे भी पाए लेकिन सरकार से उसको हमेशा लाभ होता ही होता है। मतलब कि सरकारी योजनाओं से भी ऐसे जातक को लाभ प्राप्त करता ही करता है। बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारियों के साथ उसके संपर्क अच्छे पाए जाते हैं और ऐसा जातक राजनीति में भी मैंने सफल पाया है, राजनीति में भी ऐसा जातक बेहद सफल होता है। तो प्रिय दर्शकों ये कुछ ऐसे 7 ज्योतिषीय सूत्र आज मैंने आपको बताए हैं जो बेहद आपके काम आ सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा ये 101% घटित होते हैं। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ऐसे ही कार्यक्रम में जोश और उत्साह के साथ आप लोगों के लिए लेके आता रहूं, तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का और वीडियो को लाइक करने का। प्रिय दर्शकों आपके सवाल जब भी आपने पूछे हैं मैंने जवाब आप तक पहुंचाया है। आपके कमेंट के माध्यम, आपने जब भी कमेंट किया आपके कमेंट के माध्यम से मेरा जवाब आप तक अवश्य पहुंचा है। तो प्रिय दर्शकों अगर कोई सवाल है तो पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, इसीलिए बनाया है ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, लेकिन कमेंट जो है वो शॉर्ट में लिखिएगा, ज्यादा बड़ा ना लिखिएगा ताकि समय ज्यादा जाया ना जाए। और ऐसा कमेंट कीजिए प्रिय दर्शकों
जो सबके हित में हो, जो सबके काम आ सके। सिर्फ अपना हित साधने के लिए कमेंट मत कीजिएगा। मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा, कुछ ऐसी बातें आप पूछने की कोशिश कीजिए जो सबके काम आ सके। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। मिलता हूं अगले कार्यक्रम के अंदर कुछ ऐसे ही जबरदस्त ज्योतिषीय सूत्र लेकर। प्रिय दर्शकों, इजाजत दीजिए। नमस्कार।